हेलो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, और वीडियो आप कंप्लीट देखना तभी आपको समझ में आएगी। और ये देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। और ये देखो, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 17 मई 2022 से स्टार्ट हुए हैं आपके, और 16 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 16 जून 2022, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये है 17 जून 2022, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, अगर आपको ऑफलाइन चलान जनरेट करना है उसकी लास्ट डेट है 18 जून 2022, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान, जो आपने चलान ऊपर निकाला है उसकी जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 20 जून 2022 है। और ये आगे देखिए, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्जेस ये है 21 जून 2022 से लेकर 25 जून 2022 तक। और जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका CBT होगा वो होगा सितंबर 2022 में। चलो आगे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखो, पहले ये इसका पे स्केल है, पे मैट्रिक्स, पे लेवल 4, और आपकी जो सैलरी होगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। और जो आपकी वैकेंसीज हैं वो द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर फॉलो। ये देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर मेल की वैकेंसी, आपकी जो ओपन कैटेगरी जो जनरल कैटेगरीज की वैकेंसी 200, जनरल की है 217 वैकेंसी, और EWS की है 50 वैकेंसी, और OBC की है 123, और ये SC की है 59, और ST की है 54, और टोटल वैकेंसीज हैं 500, ये 3 हो गई। और जो एक्स सर्विसमैन की अलग वैकेंसी दी हुई है, ये जनरल की 24 हैं, EWS की 6 वैकेंसी, और OBC की 14, और SC की 6 वैकेंसी, और ST की भी 6, और ये टोटल हुई 56। और ये टोटल जो हेड कांस्टेबल मेल की वैकेंसी है ये 559 है। ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर, और ये देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। आउट ऑफ 503 वैकेंसीज अंडर ओपन कैटेगरीज 15 वैकेंसी आर रिजर्व फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, जो PWD के लिए 15 वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबोव आइदर वन और बोथ लैग अफेक्टेड देयर पोस्ट विल बी सिविल इन नेचर, ये सिविल इन नेचर के तौर पर होंगी। एंड दे विल नॉट वियर यूनिफॉर्म ऑफ दिल्ली पुलिस, इनको मतलब दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होगी। द कैंडिडेट हैविंग सच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विल बी कंसिडर्ड। और ये देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर फीमेल की वैकेंसीज, ये जनरल की 119 वैकेंसी, और EWS की 28 वैकेंसी, और OBC की 67, और ST की 32, और SC की 32, और ST की 30 वैकेंसीज। ये टोटल है आपकी 276 वैकेंसीज। चलो आगे, और ये एज लिमिट यहाँ देखो, एज लिमिट 18 से 25 ईयर, और जो ये आपकी कैलकुलेट की जाएगी ये 1/1/2022 तक की जाएगी। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1 मतलब इसके 2/1/1997 से लेकर और 1/1/2004 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और द अपर एज लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल ऑन फॉलोइंग, मतलब अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन, और ST को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC के लिए ये 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। और चलो आगे चलते हैं। ये देखो, SC और ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, और OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन, और जो PWD अनरिजर्व हैं उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन, और PWD OBC के लिए है 13 ईयर का रिलैक्सेशन, और PWD SC और ST के लिए 15 ईयर का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन ESM 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिटेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये चलो आगे आपको बताता हूँ। ये जो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन फॉर वार्ड पुलिस पर्सनल और MTS ऑफ दिल्ली पुलिस, ये लाइन पढ़ो। इन द केस ऑफ सन डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिकेज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस हु डू नॉट फुलफिल द जनरल कंडीशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, द
फॉलोइंग रिलैक्सेशन आर एडमिसिबल। तो ये जो मतलब जिसके बच्चे मतलब ये जिन्होंने एमटीएस की जॉब की है दिल्ली पुलिस में, उनको बच्चे को रिलैक्सेशन मिलेगी। ये हाइट में मिलेगी उनको 5 सेंटीमीटर की, और चेस्ट में भी मिलेगी 5 सेंटीमीटर की, मेल और फीमेल दोनों को। ये हाइट में मेल और फीमेल दोनों को 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन, और चेस्ट ओनली मेल के लिए रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर की। चलो आगे ये देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, पैरा नंबर 9। द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड बी +2 पास और पोजेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ये तो आपके पास +2 होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, +2 के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो, और ये +2 आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी इस पोस्ट के लिए। और जो स्पीड ऑफ इंग्लिश टाइपिंग वो 30 वर्ड पर मिनट, और स्पीड ऑफ हिंदी टाइपिंग वो 25 वर्ड पर मिनट। और आगे चलिए, आगे बताता हूँ आपको। ये इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैंडिडेट, ये एनसीसी कैंडिडेट को क्या छूट रहेगी, जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मिलेंगे, और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3% मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मिलेंगे। और चलो आगे बताता हूँ आपको हाउ टू अप्लाई। ये जो आप एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं ना, ये सेम उसी तरह से भरा जाएगा। ये देखो इसी ssc.nic.in से ये आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, ये पैरा नंबर 12 पढ़िए। फ़ी पेएबल आपकी 100 रुपये फ़ीस रहेगी, और आप इसको, और वुमेन, ये पैरा नंबर 12.2 पढ़िए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द SC और ST या PWD एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। मतलब इनको फ़ीस के लिए छूट रहेगी, इनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। वुमेन की, SC ST और PWD की, और ESM की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ये 12 पॉइंट, पैरा नंबर 2 12 पॉइंट का मतलब है। और आगे पैरा नंबर 12.3 पढ़िए। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए, क्रेडिट, डेबिट, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं। चलो ये देखो पैरा नंबर 13 पढ़िए। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये 21 जून 2022 से लेकर 25/6/2022 तक ओपन की जाएगी। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है नोटिफिकेशन में। ये देखो पैरा नंबर 14 पढ़िए। ये देखो एग्जामिनेशन सेंटर, ये सेम वो जो एसएससी वाला फॉर्म भरते हैं ना, उसी तरीके से आप एग्जामिनेशन सेंटर को फिल कर सकते हैं। ये आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, ऑल जोन के दिए गए हैं। और ये देखो मैं आपको NWR रीजन के बताता हूँ। चंडीगढ़ है, मोहाली, अम्बाड़ा, शिमला, जम्मू, सांभा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, ये सब NWR रीजन के सेंटर हैं। और चलो आगे, ये देखो जो सबसे मेन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। ये द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी टेस्ट इन द गिवन ऑर्डर। जो आपका CBT होगा वो होगा 100 मार्क्स का, और जो फिजिकल एंडोरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट वो 25 मार्क्स का होगा, और जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और ये पैरा नंबर 15.1 पढ़िए। ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल शैल बी पुट थ्रू ए CBT ऑफ 1.5 आवर। मतलब आपका 90 मिनट्स का जो CBT होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये 100 ही मार्क्स के होंगे। ये पैरा नंबर 15.2 का मतलब है। और इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग 1/2 है दोस्तों। रेलवे में होती है 1/3, और SSC में होती है 1/4, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/2। अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब एक रोंग जो आपका एक रोंग आंसर के लिए आपका 0.5 मार्क्स कटेगा। और आगे ये पैरा नंबर 15.4 पढ़िए। द क्वेश्चन पेपर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर। ये पार्ट 1 देखिए, जनरल अवेयरेंस। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20,
और ये आएंगे 20 मार्क्स के इसके। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं मैथ, ये आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और जनरल इंटेलिजेंस जो आपकी रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, ये आएगा 25 मार्क्स के। और जो इंग्लिश आएगी आपकी बेसिक नॉलेज, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। और जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWE और वेब ब्राउज़र आएगा, वो आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ये टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। और चलो आगे आपको बताता हूँ, ये आपका सिलेबस जो CBT 1 के लिए होगा, सॉरी CBT के लिए होगा। और जनरल अवेयरनेस ये आप पढ़ लेना इसको। और ये इसमें क्वांट जो मैथ आएगा वो बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल का आएगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों आएगा। क्योंकि इसमें देखो सर्कल, ये ट्रिग्नोमेट्री भी दी गई है, और ये पाई चार्ट भी दिया गया है, और ये पॉलीगन, मतलब सारे एडवांस के भी टॉपिक हैं और अर्थमेटिक के भी हैं। ये आप सिलेबस को रीड कर लेना, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा। और ये देखो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट, फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। जो आपकी एज होगी 30 ईयर तक का, जो रेस होगी आपकी वो 1600 मीटर की होगी, वो आपको 7 मिनट में कवर करनी है। और जो आपका लॉन्ग जंप होगा वो होगा 12.5 फीट का, और हाई जंप होगा 3.5 फीट का। और जिसकी एज लिमिट 30 से 40 ईयर के बीच में है, उसकी जो 1600 मीटर की रेस होगी वो 8 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपका लॉन्ग जंप होगा 11.5 फीट का, और जो हाई जंप होगा वो होगा 3 फीट 3 इंच का। और जिसकी एज 40 साल से अबव होगी उसको 1600 मीटर रेस के लिए 9 मिनट का समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप होगा उसका 10.5 फीट का, और हाई जंप होगा 3 फीट का। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, फॉर फीमेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड विडो, डाइवर्स और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन कैंडिडेट एज वाइज विल बी कंसिडर्ड। और ये देखो जिसकी एज 30 साल तक होगी उसको 800 मीटर की रेस 5 मिनट में कवर करनी है। और लॉन्ग जंप होगा उसका 9 फीट का, और हाई जंप 3 फीट का। और जिस फीमेल की एज 30 से लेकर 40 ईयर तक होगी उसको रेस का 800 मीटर रेस के लिए 6 मिनट्स का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 8 फीट का होगा, और हाई जंप होगा 2.5 फीट का। और जिस फीमेल की एज 40 ईयर से अबव होगी उसको 800 मीटर रेस के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप होगा 7 फीट का, और हाई जंप होगा 2 फीट 3 इंच का। और ये देखो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। जो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो SC ST और OBC को दिया जाता है, और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट जनरल के लिए 78 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर तक। और मिनिमम जो एक्सपेंशन हो वो 4 सेंटीमीटर तक की, और 5 सेंटीमीटर तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन मिलेगी 5 सेंटीमीटर को रिजर्व कैटेगरी को। और ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली ऑफ दोज हु क्वालिफाइंग इन एंडोरेंस टेस्ट। जो मतलब एंडोरेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ये देखो पैरा नंबर 21 पढ़िए। और ये देखो पैरा नंबर 24, ये टाइपिंग टेस्ट जो 25 मार्क्स का होगा उसके बारे में दिया गया है, वो 10 मिनट का होगा ड्यूरेशन। ये पैरा नंबर 25 पढ़िए। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाइंग, ये आपका 10 मिनट्स का होगा। और इसके बारे में आपको सिलेबस बताता हूँ। ये देखो MS वर्ड के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जो MS वर्ड से टॉपिक आएंगे आपके। और ये टॉपिक है MS पावर पॉइंट के, इसके ये भी इसका 10 मिनट्स का टाइम होगा। और ये MS एक्सेल के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और ये रेजुलेशन फॉर टाई, अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आते हैं तो उसके बाद क्या किया जाएगा। इन केस ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट्स के और इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, टाई विल बी रिजोल्व बाय द अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड वन आफ्टर अनदर।
सबसे पहले आपकी एज देखी जाएगी, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर आपकी एज भी सेम है, मतलब डेट ऑफ बर्थ आल्सो सेम, कैंडिडेट्स के और हायर मार्क्स, जिसके सीबीटी में हायर मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस किया जाएगा। यदि आपके डीओबी भी सेम है और आपके सीबीटी में मार्क्स भी सेम आए हैं तो आपके टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। इफ़ द डेट ऑफ ये पॉइंट 4 पढ़िए, इफ़ द डेट ऑफ बर्थ मेक्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड मेकिंग इन टाइपिंग टेस्ट ऑन द कंप्यूटर आल्सो सेम, अगर आपके टाइपिंग में भी सेम मार्क्स आ गए और सीबीटी में भी और डीओबी भी आपकी सेम है तो आपके जो नेम का पहला लेटर देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रेफर किया जाएगा। और ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है। और ये आगे बताता हूँ आपको। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया गया है। और ये देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, ये द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE। फिर पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल होगा, फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, फिर आपकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा सिर्फ ओनली। उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। और ये मैंने आपको फुल डिटेल में नोटिस के बारे में बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अपडेट्स को। और दोस्तों मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी करा रहा हूँ जो GS की है, वो मैंने 3 टेस्ट सीरीज़ करवा दी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और थैंक यू दोस्तों।